ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। सभी को नमस्ते जी। आर्योद्देश्य रत्नमाला स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब आर्योद्देश्य रत्नमाला के क्रम संख्या 19 विषय सत्संग पर विचार करेंगे। सत्संग के विषय में सामाजिक व्यवहार में, लोक व्यवहार में काफ़ी सुना जाता है। चलो सत्संग करने चल रहे हैं, चलो वहाँ बाबा जी का सत्संग हो रहा है, वहाँ पर चलते हैं। और बाबा जी फिर वहाँ बैठ कर के सत्संग में सभी को अली मौला या हुसैन इस प्रकार के सत्संग करवाते हैं। बाबा जी वहाँ बैठ कर के बता रहे हैं कि श्री कृष्ण तो शराब पीते थे, बलराम जी तो शराब पीते थे, उनका पूरा परिवार शराब पीता था। क्या यह सत्संग है? सत्संग में बैठ कर के बाबा जी बता रहे हैं, पीपल के वृक्ष पर इस प्रकार से वहां जल चढ़ाओ, गंगा जी में स्नान करके आओ, वहां पर अमुक कार्य करके आओ, इससे आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाएगी। क्या ये सब सत्संग हैं? आखिर सत्संग है क्या? आइए ऋषियों के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं सत्संग क्या है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी आर्योद्देश्य रत्नमाला में लिखते हैं, जिस करके झूठ से छूटकर सत्य की ही प्राप्ति होती है उसको सत्संग कहते हैं। जिससे झूठ से जितना मिथ्या व्यवहार है, जो कपोल काल्पनिक बातें हैं, घटनाएं हैं, दृष्टांत हैं, उन सभी से मुक्ति मिल जाए। कथा है कि शिवजी ने भस्मासुर को वर दे दिया, जिसके भी सर पर हाथ रखोगे वही भस्म हो जाएगा। ये सब काल्पनिक कथाएं हैं, वास्तव में यह सत्य नहीं है। सर पर हाथ रखने से कोई भस्म नहीं हो जाता। भस्म करना तो अग्नि का कार्य है, और यदि उसके हाथ में अग्नि है तो सबसे पहले वही भस्म होगा। तो ये सारी मिथ्या बातें हैं। इन सब मिथ्या बातों से छूट करके और सत्य की प्राप्ति हो। आखिर सत्य है क्या? उसी का नाम सत्संग है। सत्संग, सत अर्थात सत्य, अर्थात सनातन सत्य, जो सृष्टि के प्रारंभ से आज पर्यंत चला आ रहा है, वही सत्य। और उसी का संग करना, उसके संग करने से मिथ्या बातों से छूट जाएंगे। इसका नाम सत्संग है। और आगे लिखते हैं, जिस करके पापों में जीव फंसते हैं उसका नाम कुसंग है, उसको कुसंग कहते हैं। पापों में जीव जब फंसेंगे, अर्थात जब वो मिथ्या बातों को ग्रहण करेंगे, असत्य को ग्रहण करेंगे, सत्य को छोड़ देंगे। उपनिषद का ऋषि कहता है, नहीं सत्यात परो धर्मो ना नृतात पातकम परम। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं। और जब सत्य को छोड़कर पाप का ग्रहण कर लेंगे, असत्य का ग्रहण कर लेंगे, तो समझो पाप में फंस गए। पाप में फंस गए तो दुख भोगना रहेगा। इसलिए सत्य का ही संग करना है। अब यह सत्य किस प्रकार प्राप्त हो, यह सत्य कहां से प्राप्त हो? आइए श्रद्धेय आचार्य परमदेव जी की व्याख्या को भी हम देखते हैं। आचार्य जी ने जो सरल शब्दों में व्याख्या की है, ईश्वर, ईश्वर तो सत्य स्वरूप है ही। वेद, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, तो वेद भी सत्य ही है। धर्मात्मा विद्वान,
और जो धार्मिक विद्वान हैं, धार्मिक विद्वान वे जो ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करते हैं, जो वेद पर दृढ़ विश्वास करते हैं, जो वेदानुकूल आचरण करते हैं, जो वेदानुकूल व्यवहार करते हैं, वे धार्मिक विद्वान हैं। आदि के संग रहने से जितना जितना हम परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करेंगे, ईश्वर की हम उपासना करेंगे, उसके गुणों को आत्मसात करेंगे, तो सत्य का ग्रहण होगा, क्योंकि ईश्वर सत्य स्वरूप ही है। और वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। जो भी हमारा कोई शंका है उसका समाधान हम वेद से लें। धर्म जिज्ञासा समानानाम प्रमाणम परम श्रुति ही। महर्षि मनु कहते हैं सत्य सत्य का निर्णय करने के लिए, धर्म अधर्म का निर्णय करने के लिए परम प्रमाण तो वेद है। तो वेद से हम सत्य का ग्रहण कर लेंगे, असत्य को छोड़ देंगे। और धार्मिक विद्वानों के संग रहेंगे तो वे भी हमें पापों से बचाएंगे, वे भी हमें असत्य मार्ग पर बढ़ने से बचाएंगे और सत्य की ओर हमारा नित्य मार्गदर्शन करते रहेंगे। इस प्रकार उनके संग रहने से झूठ से छूटकर सत्य की प्राप्ति होती है। फिर हम असत्य से बचेंगे। ईश्वर की उपासना, वेद का अध्ययन, धर्मात्मा विद्वानों के साथ रहकर उनका अनुकरण करने से असत्य छूटकर सत्य की उपलब्धि होती है। इस प्रकार हम सत्य को जान सकते हैं। लोक में चला हुआ है एकादशी के व्रत, त्रयोदशी के व्रत, सोमवार के व्रत, मंगलवार के व्रत, बृहस्पतिवार के व्रत। आखिर व्रत है क्या, ये वेद बताएगा। अग्ने व्रत पते व्रतम चरिष्यामि, या वैदिक विद्वान बताएगा, या साक्षात परमेश्वर का यदि हम सानिध्य लें, परमेश्वर बताएगा वेद क्या है, व्रत क्या है, और उन व्रतों का फिर हम किस प्रकार हमें पालन करना है, कौन कौन से व्रतों का पालन करना है, क्या सप्ताह में एक दिन पालन करना है या नित्य निरंतर पूरे जीवन के लिए ये व्रत धारण करने हैं। उस सत्य को विद्वान बताएंगे, वेद बताएगा, ईश्वर बताएगा। तो फिर हम इस असत्य से छूटेंगे, सत्य का ग्रहण करेंगे, पाप से बचेंगे, सुख की प्राप्ति होगी। और जड़ मूर्तियों की चेतनवत पूजा, सत्य जान रहित ग्रंथों का अध्ययन तथा दुष्टों के संग करने से जीव पापों में फंसते हैं। उसको कुसंग कहते हैं। ये कुसंग का ही परिणाम है मूर्ति पूजा, प्रतिमा पूजन। जड़ वस्तु है, मिट्टी की, लोहे की, धातु की, और उसको चेतनवत मानो जैसे वह चेतन ही हो। उसको भोग लगाते हैं, थोड़ा सा लिया, भोजन खिला दिया, पानी पिला दिया, वस्त्र उड़ा दिए। क्या वास्तव में उसे आवश्यकता है? पत्थर को क्या सर्दी गर्मी लगती है, भूख प्यास लगती है? घर माता तो भूखी बैठी है, उसको भोजन दिया नहीं और जाकर के प्रतिमा को पहले भोजन कराएंगे। माता पिता भूखे भले ही बैठे रहे, आप शांत रहो, पहले भगवान जी को भोग लगेगा। वह सब असत्य है। सत्य तो ये है, पूजनीय तो वे हैं माता पिता, पहले उनको हम भोजन कराएं। पत्थर आदि को वस्त्र पहनाना, धूप दीप नैवेद्य उनको भेंट करना, ये सब असत्य है, ये सब कुसंगता का ही परिणाम है। और सत्य जान रहित ग्रंथों का अध्ययन करना, जो 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं सनातन, वही पुराण हैं, उन चारों ग्रंथों को छोड़कर काल्पनिक पुराणों का अध्ययन करना, वो सब कुसंगता का परिणाम है। इन सब के अध्ययन से, इन सब के स्वाध्याय से क्या होगा? पापों में जीव फंसेगा, क्योंकि उसमें काल्पनिक कथाएं लिखी हुई हैं। ये पुराणों का ही परिणाम है, भस्मासुर वाला और महिषासुर वाला, अन्य अनेक इस प्रकार की काल्पनिक कथाएं। सत्य विद्या यदि प्राप्त करनी है तो वेद और वेदादि सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करें, वैदिक विद्वानों का सत्संग करें, आचार्यों का, सन्यासियों का, विद्वानों का, उनका हम सत्संग करें, उनसे मार्गदर्शन करें, उस सत्य का ग्रहण करें, असत्य को छोड़ें। इसी का नाम सत्संग है और इसी से हमारे समस्त प्रकार के दुख छूट सकते हैं। इसी से हमें सत्य की प्राप्ति हो सकती है और जीवन में सुख बढ़ सकता है। जो भी हमारी शंकाएं हों, जो भी हमारे प्रश्न हों,
हम वैदिक विद्वानों से मार्गदर्शन करते रहें समय समय पर, और उसके अनुसार हम अपने जीवन में सुख वृद्धि करते रहें। यही सत्संग है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी।